दोस्तों आज जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी यूपीएससी, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रश्न में से आपको इसमें बता दें कि आपको 121 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। और ये प्रश्न जो होते हैं आपकी भी परीक्षा में एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये प्रश्न जो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आपको मालूम है क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए जो है बिना देर किए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। और अब पहला प्रश्न है, एक चीज़ बता दें कि इसमें सीरियलिटी नंबर पर मत जाइएगा। ये जो है हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की आवश्यकता, ध्यान दीजिएगा, अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यह ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब जो होता है ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका से जो होते हैं इस अधिकार को लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार का विचार लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार का जो विचार है वह लिया गया है, तो इसका सही जवाब देते हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भी प्रश्न देखिए पूछा गया प्रश्न है, और ये देखिए बार बार ये प्रश्न आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। तो ध्यान दीजिए, जो मौलिक अधिकार होता है उसकी अवधारणा जो होते हैं यूएसए के संविधान से ली गई है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होता है, 1 मिनट, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान का प्रारंभ होते हैं हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह चीज़, इसका एक्सप्लेनेशन भी ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो ध्यान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ठीक है, यह संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र जो होते हैं 7 अनुच्छेद शामिल है। कितने अनुच्छेद? ये चीज़ मालूम होना चाहिए, 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत सरकार के संविधान जो होते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्तमान में पूछे कितना है, तो वर्तमान में जो हैं 25 जो हैं भाग हैं। जब संविधान बना था तो उसमें हमारे 22 भाग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसको हमको बिना जो सुमेलित है उसको हमको हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसको जो है मौलिक अधिकार जो होते हैं, संविधान के भाग जो होते हैं 11, 6 के ए में दिखा रहा है, लेकिन 6 के ए में नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा, क्योंकि जो होते हैं मौलिक कर्तव्य जो होता है वह जो होता है 4 के जो 4 होता है 4 के क में रखा गया है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में क्या 51 क में है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमारे संविधान के किस भाग में, ध्यान दीजिएगा, कहा कि किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ध्यान दीजिए, पंचायत की जो व्यवस्था की गई है 9वें भाग में हमारा जो होते हैं की गई है। तो एक चीज़ को और इसका डिटेल ध्यान दीजिएगा, पंचायत से संबंधित है, तो यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। पहला ध्यान दीजिए, संविधान के जो हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। 3 सोपान मतलब 3 स्तर पर। ठीक है, ग्राम स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर पर। ठीक है, इसके मुख्य अनुच्छेद जो होते हैं 243 खंड में दंड खंड ए में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर पर जो होते हैं इस प्रकार के उपबंधों के अनुसार पंचायत का गठन किया जाएगा, ताकि इसी ध्यान दीजिएगा, माने इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य के गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है, मतलब अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी लिख लीजिएगा। क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो होता है अध्याय संबंध, अध्याय ध्यान दीजिएगा, अध्याय संघ और राज्यों के बीच जो होते हैं विधायी संबंध के बारे में है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो होते हैं भाग हमारा क्या कहते हैं 11 अध्याय फर्स्ट में यह बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय जो होता है 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय जो होता है 2 जो होता है प्रशासनिक जो होते हैं संबंधों के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला है कि संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, तो ये हमारा गलत है। मौलिक अधिकार जो होता है हमारा तीसरे भाग में है। ठीक है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से है, तो नागरिकता हमारा किस में है? 2 में है। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। पूछा क्या है, संविधान का चौथा भाग जो होता है, चौथा क मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये बात सही है। चौथा जो क होता है संविधान का भाग जो होता है उसमें मौलिक कर्तव्य वर्णित है। और पाँचवा क्या है, संविधान का 5वां जगह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत होते हैं, तो यह भी आपका गलत है। 4 जो होते हैं, चौथे में जो होते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वर्णित है 4 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नगरपालिका जो होती है वह भाग 2 में नहीं है। नगरपालिका जो होता है 9 की क में है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र होता है वह जो होते हैं 7 में है, यह भी सही है। ये जो होता है 11 में है, नगरपालिका सही है। और निर्वाचन जो होते हैं सही, ये सब सही है, लेकिन जो होते हैं नागरिकता जो होते हैं 2 में, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो होता है ए
नागरिकता, नहीं सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या इसमें, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो मतलब जो होता है नागरिकता जो होती है ना, वह संविधान के भाग 2 में वर्णित होता है, ठीक है। और जो होते हैं जो संघ राज्य क्षेत्र जो होता है, यह जो राज्य क्षेत्र होते हैं वह 7 में दिया है, लेकिन 7 में नहीं होता है, ठीक है। इसका नगर पालिका हमारा सही है, ये जो होता है 9 में है, और निर्वाचन जो होता है 15 में है, तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी जो प्रश्न देखें उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, थोड़ा हमको भी कन्फ्यूजन था। नगर पालिका यानी कि नागरिकता जो होते हैं भाग मैंने संविधान के भाग 2 में वर्णित है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो होते हैं मैंने जो संघ जो होते हैं राज्य क्षेत्र है, वह जो होते हैं भाग जो होता है हमारा 8 में वर्णित है। नगर पालिका जो होते हैं हमारा जो होते हैं 9A में है, और निर्वाचन जो होता है हमारा भाग जो होता है XB में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है। तो ध्यान दीजिएगा कौन अंतर्गत जो है सही सुमेलित किया गया है। तो यह ध्यान दीजिएगा, जो अधिकरण होता है हमारा जो होता है हमारा अधिकरण होता है वह भाग 10 में वर्णित है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो हमारे संविधान के जो होते हैं 9 में वर्णित है, ठीक है। यह भी देखिए प्रश्न, इसका सही जवाब यही हो जाएगा। संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जो हमारी होती है भाग जो होता है 9 में वर्णित है, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये देखिए प्रश्न थोड़ा लंबी है लेकिन अच्छा है। पूछा क्या है कि संविधान का जो होता है मौलिक अधिकार जो होते हैं किस में है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार जो होता है हमारा किस में हो जाएगा, ऑप्शन 2 में हो जाएगा। अब पूछा मौलिक कर्तव्य पूछा है, तो मौलिक कर्तव्य जो होता है हमारा ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। और संघ पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा संघ हमारा जो होता है वह 5 में है, ठीक है। और इसके बाद आपद उपबंध जो होता है हमारा इसमें हो जाएगा 3रे में। इसका सही देख लीजिएगा, इसका सही इस प्रकार से मिलान होगा, ठीक है। तो हम आपसे बताते हैं जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान, ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान में है, तो ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान में 40 से 400 से इस समय जो होते हैं प्रेजेंट टाइम में 400 से भी अधिक अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में देखिए ये जो प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ फुल स्पीड के साथ जो होते हैं आपको 121 प्रश्न सॉल्व करा दूँ, ठीक है। कितने प्रश्न करा दूँ, 121 प्रश्न। कहा कि भारतीय संविधान में आरंभ, ध्यान भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो आरंभ में जब संविधान बना 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा कि वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना, जो है संविधान की गणना की दृष्टि कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, यह चीज़ अगर आपको बता दें। किसमें पूछा, वर्तमान से, अब 2003 की बात कर रहा है। तो ये जो होते हैं थोड़ा क्वेश्चन विवादित है, यह चीज़ को आप मत पढ़िए। ध्यान दीजिएगा इस समय जो होते हैं लगभग 444 से 45 से भी अधिक जो होते हैं अनुच्छेद हैं, और कितने हैं 25 अनुभाग हो चुके हैं, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। पूछा क्या है, कहा कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा यह जो होते हैं वर्तमान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात बता रहा है ये। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि वित्त विधेयक के बारे में, ध्यान दीजिएगा वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में अर्जित की गई है। तो ध्यान दीजिएगा किस अनुच्छेद में अर्जित की गई है। अनुच्छेद जो होता है 117 में वर्णित की गई है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ध्यान दीजिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही जवाब अनुच्छेद जो होते हैं 312 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो होते हैं संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित है, यह चीज़ हमसे पूछा है। तो इसका ध्यान दीजिएगा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, ये गलत है, ठीक है। अब पूछा गया है भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, ये हमारा बात सही है। ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ध्यान दीजिएगा कितनी अनुसूचियां हैं, तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। कुल जो है अनुसूचियों की संख्या जो होती है हमारे पास जो होते हैं 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है इस समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में, ध्यान दीजिएगा कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है कि भारतीय संविधान के में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो ध्यान दीजिएगा यह जो होते हैं पहली अनुसूची में जो होते हैं राज्य के जो नाम है, क्षेत्र है, उसका ब्यौरा हमको देती है। दूसरा क्या है, वेतन और भत्ते से संबंधित होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसमें किसमें क्या कहा है कि संशोधित किया जाना हो, नए राज्यों का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची को जो है अगर हम ये चेंज कर देंगे तभी वह राज्य क्षेत्र को जो है संशोधित कर सकता है। किसी भी राज्य क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकता है या कम कर सकता है क्षेत्रफल। पूछा है प्रश्न नंबर देखिएगा
हमारा ये प्रश्न मत देखिएगा, भारत की जो है संविधान की कौन सी चौथी अनुसूची जो है विवेचना करती है। तो चौथी अनुसूची जो होती है हमारा जो है राज्यसभा के स्थानों में आवंटन की बात करता है। ऑप्शन जो होता है ए होता है। देखिएगा ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। पहला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो किसको सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची को यह जो है सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं मैंने कहा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची पुनर्स्थान किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू के ने पुनर्स्थान किया गया था। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं, कोहल्लो केस जो है केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा यह 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची मतलब संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना का जो विषय है हमारा समीपवर्ती सूची का विषय होता है। ध्यान दीजिएगा, कहा है कि समीपवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या कितनी होती है? 20 आर्थिक हैं और समायोजन, मैंने कहा सामाजिक समायोजन करना का उल्लेख करता है। पता जो है इसकी इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग जो होते हैं इसी के आधार पर चलाया था। आगे देखते हैं कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो ध्यान दीजिए कि किसमें सम्मिलित है? तो आप समीपवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप आज आपको जो है 121 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, वो भी सामाजिक संविधान से। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बिना देर किए आप जो है फुल स्पीड के साथ इस वीडियो को देखिएगा और 121 प्रश्न में से जो हैं आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न जो हैं हर एक एग्जाम में यह प्रश्न जरूर मिल जाएगा। प्रश्न क्या है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ध्यान दीजिएगा यह जो होता है हमारा समीपवर्ती सूची में रखा गया है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो होते हैं मद भारत के संविधान के समीपवर्ती सूची में है? तो ध्यान दीजिएगा जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का जो कार्य होता है वह जो होते हैं समीपवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो प्रश्न है देखिएगा, ये प्रश्न थोड़ा हाई लेवल का है, यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए और ये जो होते हैं इससे लगभग आपको 4 प्रश्न आपको देख सकते हैं। पहला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सूची देखा मैंने कहा है सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा क्या है नहीं, लेकिन इसमें आपको बता दें कि 3 जो होते हैं सही है सब और 1 गलत है। जो गलत है उसी को हमको चॉइस करना है। पूछा क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ध्यान दीजिएगा यह जो होता है हमारी 7वीं सूची में राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यह बात हमारा सही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाग जो होते हैं जनगणना जो होते हैं संघ सूची का विषय है। यह भी प्रश्न मालूम होना चाहिए आपको। ध्यान दीजिएगा और एक चीज़, 1 मिनट, इसके बाद देखिएगा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जो होता है द्वितीय अनुसूची में नहीं किया गया या दूसरी अनुसूची में नहीं है, यह जो होता है हमारे चौथी सूची में वर्णित है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा है कि देखिएगा ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो होते हैं समीपवर्ती सूची में है? तो समीपवर्ती सूची में जो है शिक्षा जो होती है हमको समीपवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शिक्षा जो प्रारंभ में ध्यान दीजिएगा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समीपवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा किसमें स्थानांतरित किया गया है? तो ये बलिसमय संविधान संशोधन के द्वारा जो होते हैं वह जो होते हैं शिक्षा को जो होते हैं राज्य सूची का विषय बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के किस संशोधन में बच्चों को राज्य सूची के समीपवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? यह चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा बलिसमा संविधान संशोधन। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, कहा कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह ध्यान दीजिएगा शेयर बाजार जो है समीपवर्ती सूची का विषय नहीं होता है, वह केंद्र सरकार की सूची का विषय होता है। वन क्षेत्र जो है समीपवर्ती को होता है, डाकघर जो है संघ सूची को होता है, ये भी सही है। जनसंख्या जो होते हैं स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। यह चीज़ आपको मालूम हो चलिए। इस प्रकार का सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन जी जो होता है गलत है, शेयर बाजार जो है समीपवर्ती सूची का ये है। ठीक है, विषय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के ध्यान दीजिएगा किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो ये ध्यान दीजिएगा 10वीं अनुसूची में रखा गया है। 10 मतलब दल बदल। ठीक है, यह चीज़ आपको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा 10वीं अनुसूची का जो संबंध होता है वह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित होता है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा 10वीं अनुसूची का जो संबंध होता है वह किसमें है? तो ध्यान दीजिएगा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस अनुसूची के अंतर्गत? 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा गैस का जो होता है उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो होता है भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो संघ सूची से संबंधित नहीं है, वह कृषि जो होते हैं संघ सूची से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं, कहा कि निम्नलिखित में से कौन जो होता है राज्य सूची में है? तो ध्यान दीजिएगा राज्य सूची में कौन सा होता है? तो रेलवे जो होता है हमारा राज्य सूची का विषय है। यह चीज़ आपको रेलवे पुलिस, 1 मिनट सॉरी,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची में है तो रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में कहाँ आएगा जी? तो इसका जो प्रश्न है थोड़ा विवादित है, अब इसको हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। रीजन क्या है, ये 2000 पीसीएस के 2000 परीक्षा में पूछा गया, इसका सही जवाब जो माना गया था रेलवे पुलिस को माना गया था, लेकिन हमको एग्जैक्ट हमको नहीं याद आ रहा है। ठीक है, इसको हम आपको बाद में बता देंगे, अगर आप इसको किसी को मालूम होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। आगे चलते हैं कि पंचायती राज, ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज, ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज विषय जो है निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? तो ध्यान दीजिएगा, किस सूची में सम्मिलित है? तो यह राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है, कहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समीपवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो ध्यान दीजिएगा, वह दंड प्रक्रिया जो है, दंड प्रक्रिया ये जो है 3री अनुसूची में, समीपवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, विवाह और विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित किया गया है? तो यह चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गहराई से है। सूची जो हैं इसका जो हैं 7वीं मैंने समीपवर्ती सूची में जो 3री सूची में यह जो हैं यह चीज़ रखा गया है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कि सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने, ध्यान दीजिएगा, सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? यह जो हैं 7वीं अनुसूची में जो हैं उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं। कहा भूमि सुधार के विषय में जो हैं आपको बता दें कि 121 प्रश्न आपको हल कराने, वो भी फुल स्पीड के साथ। ध्यान दीजिएगा, कहा कि भूमि सुधार के विषय में के अंतर्गत हैं, तो ध्यान दीजिएगा यह जो हैं भूमि सुधार जो हैं राज्य सूची का विषय होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ध्यान दीजिएगा 7वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कि भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो ध्यान दीजिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए जो है यह चीज़ कहा गया है। यह ध्यान दीजिएगा, आईएएस की परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं, आपको बता दें जितना ही प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही प्रश्न आपको मालूम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची जो है 6 में निम्न से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में लागू नहीं होती है? वह मणिपुर जो होता है राज्य होता है उसमें लागू नहीं होती है। आगे देखते हैं, कहा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, ध्यान दीजिएगा 6ठी अनुसूची में प्रवर्धित प्रावधान निम्न में से किस राज्य सूची में लागू होती है? तो ध्यान दीजिएगा त्रिपुरा में लागू होती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में 11वीं जो अनुसूची होती है निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 11वीं सूची जो होते हैं में कितने विषय हैं? पूछा है कितने विषय हैं, तो ध्यान दीजिएगा कुल 29 विषय हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है? अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो होता है निम्न में से किससे प्रतिबिंबित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह उद्देशिका से हमको जो है प्रतिबिंबित होता है। यह यूपीएससी के 2017 का प्रश्न है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो किसके तहत जोड़ा गया? तो ध्यान दीजिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976, ध्यान दीजिएगा, कहा कि 1976 में ये जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो ध्यान दीजिएगा किस में जोड़ा गया है? तो ध्यान दीजिएगा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो हैं जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, एक चीज़ होता है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो जोड़े गए हैं वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो हैं जोड़े गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है वर्णित करता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, प्रस्तावना से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द होते हैं 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा, उस समय हमारा अखंडता शब्द नहीं था, क्योंकि 1976 में संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह किया गया था। इसके बाद जो हैं यह चीज़ जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की जो प्रस्तावना है का विधि रूप क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जो विधि रूप होता है वह आपको मालूम चाहिए, यह लागू नहीं किया जा सकता, यह चीज़ जो होते हैं मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसको लागू नहीं किया जाता, जबकि हमारा जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार है, उसको जो हैं संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है,
कहा कि देखिए, अब ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अभी आगे होगा कि उद्देशिका किसके द्वारा रचित गई थी या किसने लिखा था, किसने प्रस्तुत किया था, ये सब प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह जोड़ा गया था। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, समाजवादी है। क्या है? समाजवादी शब्द जो है उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न देखिए, आपसे बता दें कि ये देखिए इतनी बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया, 91 में पूछा, 2013 में। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की जो है प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना आरंभ होती है, तो ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोग से शुरू होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हम भारत के लोग, ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो आपसे बता दें, यह जो होते हैं इस प्रस्तावना में किया गया कि हम भारत के लोग। ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कि हम सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जो है जाना जाता है। तो किसके द्वारा जाता है? सार्वभौमिकता के अंतर्गत जाना जाता है, या सार्वभौमिकरण के ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो हैं भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, वह कौन चीज़ होती है? वह लोक कल्याण जो होते हैं संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समापंथ, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये जितने हमारी चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो किसमें स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्थिति का जो होता है वर्णन हमारा नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, वह कौन सा था? धार्मिक न्याय जो है हमारा उल्लेखित नहीं है। ठीक है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है, लेकिन ऑप्शन जो डी जो दिया है यह हमारा चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार का सही जवाब जो होता है आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। ठीक है, ये क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ भी है कि ये कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाती है। तो आत्मा कौन कहलाती है? उद्देशिका को जो होते हैं, यह हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहलाई है। तो कौन कहलाई है? ऑप्शन डी होता है के.एम. मुंशी जो थे, उन्होंने ये कहा है कि जो होते हैं हमारे संप्रभुत्व समाज प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहलाई है। ठीक है, यह ऑप्शन के.एम. मुंशी का कहना था। तो आपको दोस्तों बता देते हैं कि मैं आपको 121 प्रश्न जो होते हैं एग्जाम इसमें कराने वाला हूँ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वो पूछे भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं पूछा गया है। इसके बाद कहा संविधान का एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, किसने कहा है, तो ये आपको मालूम है, दीनदयाल उपाध्याय ने यह चीज़ कहा है कि संविधान एक जो होता है नहीं, सॉरी यार, यह कहा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। बहुत मिस्टेक्स माइनस बिल्कुल सॉरी इसके लिए। कहा है कि संविधान का एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो पवित्र दस्तावेज जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कही गई है। आगे चलते हैं। कहा कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय अपने सर्वोच्च घोषणा घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह किसमें कहा गया है? मैंने कहा कि कौन सा रिट दायर किया गया था। तो यहाँ बेरूबारी एक केस था, उसी के मामले में यह जो है चीज़ कहा गया था कि यह जो है उद्देशिका है संविधान की भाग नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ उठा था? केरल में उठा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विवाद में उच्च न्यायालय ने धारण प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो यह किसमें कहा गया था? यह आपको मालूम चाहे, मैंने कहा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यह चीज़ इसमें कहा गया था। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय में ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक रचना का भार दिया है। तो रचना का भार हमको जोते हैं केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद भारती विवाद में वह कहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। तो उसमें किसकी व्याख्या की गई है? ध्यान दीजिएगा, उसमें इसकी व्याख्या की गई है। किसकी? मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन की व्याख्या की गई है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो भारत की जो प्रस्तावना होती है वह इसको प्रतिबिंबित करती है। ठीक है,
इसके बाद जो होता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो कितने प्रकार की न्याय की व्याख्या की गई है, 3 प्रकार की न्याय की व्याख्या की गई है, ठीक है। कौन कौन से सामाजिक न्याय होता है, एक आर्थिक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय की बात की गई है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, जितने भी प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और मैं आपको इसमें जो होता है 121 प्रश्न हल कराने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बार बार इस प्रश्न मैंने नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपका जो प्रश्न होते हैं सुनेंगे याद करेंगे तभी आपको याद होगा। भारतीय संविधान को ध्यान दीजिएगा, कहा भारतीय संविधान के उद्देशिका में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो ध्यान दीजिए किसमें किया, उद्देशिका जो होती है, उद्देशिका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो क्या ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा सही है, तो लगा है सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत हैं, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन आपको सही नहीं, सामाजिक न्याय जो है संविधान के प्रत्याभूत नहीं है, यह चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि जो सामाजिक जो समानता होती है संविधान के प्रत्याभूत है, समाज हमारा संविधान यह चीज़ कहता है। अब किस अनुच्छेद में कहता है, तो ध्यान दीजिएगा 12 से 18 के अनुच्छेद में यह चीज़ कहा गया है, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का महत्वपूर्ण तत्व जो होता है संप्रभुता होती है। कौन सी होती है, संप्रभुता हमारी होती है। आगे प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान में कितने प्रकार की गई है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने संसदनात्मक प्रकार की जो है प्रणाली का उपयोग किया गया है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संसदनात्मक शासन व्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा जो संसदनात्मक शासन व्यवस्था होता है उसमें क्या होता है कि न्यायालय का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो विधायिका होती है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण होती है, विधायिका जो करती है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाती है। ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न है सर्वप्रथम जो होते हैं संसदनात्मक सरकार किस देश के में आरंभ की गई थी। तो सबसे पहले जो होते हैं ग्रेट ब्रिटेन में जो होते हैं यह शुरू की गई थी, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आपको ये जो प्रश्न देखिए पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कहा है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता होती है आपको बता देते हैं कि यह संसदनात्मक सरकार होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, राष्ट्र संघात्मक सरकार होती है। लेकिन जो होते हैं ऑप्शन जो बी है आध्यात्मिक सरकार नहीं होती, आध्यात्मिक सरकार नहीं होती, जो आनुवंशिकी होते हैं शासन प्रणाली ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जनता का शासन है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा सही होता है, तो यह आपको मालूम चाहिए कि राष्ट्रपति पद्धति के सरकार, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के पद्धति की सरकार, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आईएएस में पूछा गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली के प्रकार हैं। तो ध्यान दीजिएगा भारत में संसदीय शासन की जो प्रणाली होती है उसके प्रकार कौन से होते हैं। तो यह आपको मालूम होना चाहिए कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जो होते हैं उत्तरदायित्व होता है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रभारी, ध्यान दीजिए सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो कौन सा प्राधिकार प्राप्त होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। तो ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, भारतीय संविधान से प्राप्त होता है, यह चीज़ पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका जो है 121 प्रश्न आपको हल करा दिए, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको लगभग 2-3 एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो इसमें से 8-10 प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है।